हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो बिना देरी किए रीडिंग की ओर चलते हैं। सो आज की रीडिंग है, क्या लोग आपसे डरते हैं? चाहे वो कोई भी हो, आप उन्हें जानते हो ना जानते हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, लेकिन क्या आप लोग आपसे डरते हैं? इसी के आधार पर आज टॉपिक के आधार पर आज रीडिंग करेंगे। सो मैंने हमेशा की तरह पहले से ही कार्ड्स सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो पेंटिकल्स आए हैं उससे सबसे पहले तो यही प्रतीत हो रहा है, यही दिख रहा है कि लोग सच में पैसे के वजह से या फिर पैसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको लेकर लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। स्पेशली पैसों के मामले में आप अगर लोगों को, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से गुजार रहे हो, काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो, उनको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी और कभी कमी नहीं हो, मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, अपना लग्जरी लाइफ जी रहे हो, जैसा चाहते हो वैसे ही जी रहे हो, जहाँ पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ मतलब जो करना चाहते हो, जो भी ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, एम्स हैं, उसको आप आराम से पा सकते हो। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मीन्स आप लाइफ की हर एक दुखी वाली चीज़ें को, हर एक स्ट्रगल को, हर एक ऑब्स्टेकल को पैसों से ही सब ख़त्म कर सकते हो। ऊपर वाले ने क्या खूब रचा है आपको, काफ़ी सारे धन दौलत के साथ आपको ब्लेस किया है। यही है, यही सोचते हैं लोग, इसीलिए आपसे डरते हैं। कुछ ही लोग इसके वजह से डरते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो इस तरीके से मतलब बाहर निकल के उभर के आती है उनके पास, कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, मतलब पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन एक्चुअली में द रीज़न ये रहता है कि आप खुद को इस तरीके से कैरी करते हो। आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो ओहदा है पर्सनालिटी को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा लुभावनी है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देती है लोगों को पावरफुल मानने में मजबूर कर देती है। तो जिस तरीके से आप अपने खुद को कैरी करते हो, आपका बोलना, उठना, बैठना, लोगों से बातें करना, लोगों को आंसर देना, जिस तरीके से क्रिएटिविटी वे में आप अपने लाइफ को जी रहे हो, उससे भी आप लोग डरते हैं। जब भी आपको वो लोग देखते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया लाए रहते हो, या तो आपके लुक्स में, या तो आपके स्टडीज़ में, या तो आपके जॉब करियर में, या तो आपके लाइफ में। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नया ही रहता है। मतलब जैसे कि 2 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, जैसे कि कुछ महीनों पहले लोगों ने आपको देखा था, तो वैसे नहीं, टोटली चेंज्ड। और बिट चेंज भी नहीं कह सकते, टोटली चेंज, क्योंकि टोटली न्यू रहता है। जो भी चीज़ें आप उनके सामने लाते हो वो न्यू रहता है। चाहे नॉलेज की बात करें, चाहे इंट्यूटली आपका जो इंट्यूशन कहें, या फिर आपके बोल चाल कहें, या फिर आपके बिहेवियर कहें, या फिर कुछ नई चीज़ सीख कर आए हो, तो वो चीज़ आप उनको बता रहे हो कि भाई ऐसा है वैसा है। जब भी लोग आपको देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई न्यू किरदार ही आया है। आप नहीं हो, कोई और ही आया है, लेकिन आप ही हो। तो वो चकाचौंध रह जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे, कल ऐसे दिख रही थी, ऐसे दिख रहा था, ऐसे बातें कर रही थी, आज तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, स्मार्ट बातें कर रहे हैं। इस तरीके से हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करते हो, या फिर जॉब करते हो, या फिर करियर बनाना चाहते हो, या फिर आपका फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों को लेकर के, किस तरीके से फाइनेंस में इन्वेस्ट किया जाए, किस तरीके से बैंक में इन्वेस्ट किया जाए, किस तरीके से पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या फिर ये कहें कि किस तरीके से सेव किया जाए। तो इन सब चीज़ों की शायद काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारी है। तो बहुत सारे लोग आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं आपसे पूछने के लिए। और स्पेशली आपके क्रिएटिव माइंड से लोग डरते हैं, क्योंकि आपके पास वो हर एक सवाल के जवाब होते हैं। हो सकता है आप हमेशा सही ना हो, गलत चीज़ें भी बोल सकते हो, लेकिन स्टिल उनको ऐसा फील होता है कि
वो जैसा आंसर चाहते थे वही आंसर आपसे मिल रहा है, या फिर जैसा वो आंसर सुनना चाहते थे या फिर कभी सुने नहीं हैं वही आंसर आप उन्हें बता रहे हो। लेकिन एक्चुअली में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। रीज़न ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, काफ़ी मतलब गॉड से बातें करते हो, प्रेयर्स करते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन आपका काम आ जाती है। अब बिना डरे, बिना झिझक, हेजिटेट किए कुछ भी लोगों के सामने बोल देते हो। वैसे तो आपका जो पर्सनालिटी है वो एक यंग पर्सन की तरह है, हमेशा चंचलपना भरा रहता है, हमेशा क्रिएटिव बोलते हो, काफ़ी सारे आइडियाज़ लेके घूमते रहते हो। कोई भी कुछ पूछते हैं तो फटाक से बोलते करे ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये है वो है। तो लोगों का आपका एडवाइस लेना रहता है, लेकिन आपसे डरते हैं कि आपको पूछे या ना पूछे। तो उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त होती है चीज़ों को आपके सामने बोलने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग आपसे इसलिए भी डरते हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, लेकिन एट द एंड इस तरीके से चीज़ें पलट जाती है कि आपको अब दुखी नहीं होते हो। अब चले मान लीजिए आप साल भर दुखी हो रहे हो, लेकिन जो एंड का समय होता है, मान लीजिए दिसंबर, ये जस्ट एग्जाम्पल है, तो वहाँ उस समय आप इतने खुश रहते हो कि लगता ही नहीं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लगता ही नहीं कि आप उस चीज़ से उभर कर इतने जल्दी आ सकते हो। लेकिन ये आपकी पॉजिटिविटी है, आपका ऑरा ही है ऐसा कि चीज़ें पलट जाती है, और ये गॉड गिफ्टेड हैं, क्योंकि हर किसी को ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, ऐसा उनका मानना होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लकी हो एज अ पर्सन, कि आपके ऊपर हर एक चीज़ की ब्लेसिंग्स है। व्यूअर्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करें अपनों को और ऊपर वाले को, जिन्हें भी आप मानते हो, क्योंकि उनके वजह से ही आप इतने अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे हो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग आपको दुनियादारी की चीज़ें भी पूछते हैं, कुछ लोग आपको स्पिरिचुअली चीज़ें भी पूछते हैं, कुछ लोग आपसे एडवाइस लेते रहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हो सकता है आप हाई एजुकेशन ले रहे हो या फिर हाईली एजुकेटेड हो, टीचर हो सकते हो, स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेशनल मतलब लोगों को बताते हो, मोटिवेट करते होंगे, एडवाइज़र हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। जिस तरीके से लोग आपको जैसा चाहते हैं वैसे ही आप ढल जाते हो। मतलब यहाँ पे अगर आप मैं अगर आपकी एज अगर कहूँ तो अबव 35 भी दिख रहे हैं, बिलो 35 भी दिख रहे हो, 30 टू 40, 40 टू 50, 60 के अंदर दिखाई दे रहे हो। और जो लोग बिलो 35 हैं वो 20s और 30s के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जब तक लोग आपसे नहीं मिले रहते हैं पर्सनली, तब तक उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनको कैसे ट्रीट करोगे। लेकिन जब वो आपसे पर्सनली मिल जाते हैं, आपको पर्सनली जान जाते हैं कि आप जेन्यून पर्सन हो और कैसे पर्सन हो, जान जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं। और आपका चुलबुलापन, आपका एक्टिवनेस देखकर, आपकी जेन्यूनिटी देखकर, आपका खिलखिलाना देखकर वो खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे जैसे ही हैं, ये कोई अलग जगह से नहीं आए हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होती है, लोगों के माइंडसेट चेंज होती है और वो आपसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। आप किसी बड़े पोस्ट या फिर गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी हो, बड़े पोस्ट में हो सकते हो, तो उस वजह से भी लोग आपकी एडवाइस लेना पसंद करते हैं। आपके हार्ड वर्किंग चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं लोग। आप जो एक बार ठान लेते हो, जो एक बार गोल्स बना लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है, मीन्स ये करना है, तो उस चीज़ में आपका मतलब फोकस कोई बिगाड़ नहीं सकता, उस चीज़ में आपको कोई हरा नहीं सकता, उस चीज़ में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपकी जो डिटर्मिनेशन रहती है काम के प्रति, सोच के प्रति, खुद के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे रहती है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। जब तक वो काम ना बन जाए तब तक आप वहाँ से थोड़ा सा भी हिलना डुलना पसंद नहीं करते। बहुत लोग यहाँ पे ये भी डरते हैं समय आने पर आप उनका इस्तेमाल करोगे उन लोगों का, लेकिन आपका ये नेचर बिल्कुल भी नहीं है। उनको डर भी लगता है आपसे मांगने, लेकिन स्टिल वो डरते नहीं हैं और आपसे मांगते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, खासकर फाइनेंस को लेकर। कुछ लोग आपसे पैसे उधार लेते हैं, जल्दी आपको वापस नहीं कर पाते, और आप बिना कोई इशू क्रिएट किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ एग्रीमेंट जैसे होता है ना, बिना कुछ किए, बिना कुछ पेपर वर्क, बिना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करना,
बस आप अपना निकाले पैसे और उनको दे दिए कि भाई ले लो, अभी तुम्हारा ज़रूरत है बोल के। फिर मान लीजिए किसी ने आपको इमोशनली सपोर्ट मांगा, स्टिल आप उनके लिए प्रेजेंट रहते हो अपना हर काम छोड़कर। या फिर मान लीजिए किसी ने आपको अपना काम दे दिया, तो उसको भी पूरा करने के लिए आप अपना जी जान लगा देते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भेड़ के भेष में भेड़िए की तरह काम करते हैं। वो लोग आपसे डरते हैं इसलिए क्योंकि आप उनकी मदद कर दोगे जब उनको मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत होगी, आप उनसे मदद मांगते हो, तो वो डरते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ। क्योंकि जिस तरीके से आप फोकस्ड रहते हो, जिस तरीके से आप अपना हार्डवर्क दिखाते हो लोगों को, हार्डवर्क करते हो, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे भी आगे बढ़ जाओ। ऐसे भी तो आप पहले से ही ब्लेस्ड पर्सन हो, आप पर ही सारी चीज़ें अगर ब्लेसिंग पड़ेगी तो आप तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे ना। तो इनका तो कुछ चलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ की वजह से भी वो लोग आपका हेल्प नहीं करते और डरते हैं। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट एंड